अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। इत्तेमाद का वोट लेने का ऐलान खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भारी पड़ गया है, क्योंकि 7 अरकान असम्बली ना सिर्फ लापता हो गए हैं बल्कि उनके मोबाइल फोन्स भी बंद हो चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ना सिर्फ खलबली मच गई है बल्कि इस सूरत हाल पर गौर करने के लिए एक इजलास भी तलब कर लिया गया है, क्योंकि ऐलान बड़े वाज़ेह अंदाज में किया गया था कल इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इजलास में। और उस इजलास में यह बात कही गई थी, फवाद चौधरी साहब ने खुद आकर इसके ऊपर ब्रीफिंग दी थी कि जनाब हमने फैसला कर लिया कि हमने एतमाद का वोट लेना है। ऑल्दो इमरान खान साहब ने इस इजलास से पहले जो जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात की थी उसके अंदर उनका यह कहना था कि हम अगले 2-3 दिन के अंदर एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो है इस इजलास के बाद इस बात का ऐलान किया कि जनाब एक वफ्द है वो जाके चौधरी परवेज इलाही साहब से मिलेगा और उनको बताएगा कि हमने एतमाद का वोट कब लेना है, जबकि स्पीकर साहब ने इस काम के लिए 11 जनवरी की तारीख को मुकर्रर कर दिया है। अब यह ऐलान अपनी जगह पर, लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशंस हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए पंजाब असम्बली की नंबर गेम तो 180 अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 10 अरकान असम्बली हैं मुस्लिम लीग काफ के, जिसके बाद मजमूई नंबर बनता है 190। फवाद चौधरी साहब ने कल जो अपना खिताब है उसके अंदर उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि इस वक्त हमारे पास 187 अरकान की हमायत मौजूद है, यानी 3 बंदे लापता हैं। इसके बारे में खुद फवाद चौधरी साहब ने तस्दीक कर दी कि 3 लोग उनके साथ मौजूद नहीं हैं। अब अगर इस वक्त फैक्चुअली देखा जाए तो पंजाब असम्बली में अक्सरियत हासिल करने के लिए जो मैजिकल फिगर है वो है 186 का, यानी 186 अरकान की हमायत जिसके पास होगी वो चीफ मिनिस्टर होगा, जिसके पास 185 अरकान भी होंगे वो चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाएगा। हाँ, अगर दोनों तरफ से अक्सरियत हासिल ना की जा सकी तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा और उसमें जो भी बंदा वो जीत जाए अब वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन ये अदम एतमाद की सूरत में है। एतमाद के वोट के लिए चौधरी परवेज इलाही साहब को हर हाल में 186 अरकान को फ्लोर के ऊपर खड़ा करना और अपने लिए जो है वो वोट हासिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी 187 अरकान मौजूद हैं, जबकि इसका मतलब यह हुआ कि अगर 2 अरकान, सिर्फ 2 अरकान असम्बली वोटिंग वाले दिन लापता हो जाएं, मोबाइल फोन बंद हो जाए, बीमार हो जाएं, हज पे चले जाएं, उम्रे पे चले जाएं, ज़ियारात पर निकल जाएं, जिधर मर्जी निकल जाएं, तो चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए कुर्सी बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इस सिचुएशन के अंदर अगर ये बात सामने आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 अरकान असम्बली इस वक्त जो अपनी क़यादत है उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, उनके मोबाइल फोन्स भी बंद हैं, तो फिर यकीनी तौर पर यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लम्हे फिक्रिया है। और शायद यही वजह है कि एतमाद का वोट हासिल करने में चौधरी परवेज इलाही साहब की तरफ से लीतो लाल का से काम लिया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त जो हमारे पॉलिटिकल हलके हैं पंजाब के, खासतौर पर लाहौर के, यहाँ पर एक इस्तिलाह बड़ी तेज़ी के साथ मकबूल हो रही है। और जो लोग हैं, जो बाखबर हलके हैं, वो जब ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है तो बड़े मनी खेज अंदाज के अंदर एक दूसरे को इशारा करते हुए, एक दूसरे को देखते हुए ना सिर्फ मुस्कुराते हैं बल्कि अजीबो गरीब अंदाज के अंदर जो है ना वो अपने एक्सप्रेशन देते हैं। ये जो नई इस्तिलाह आ रही है यहाँ पर, यह है 10 का पैकेट। अब ये 10 का पैकेट का अगर आप नाम सुने तो ये इस तरह लगता है जैसे कोई 10 करोड़ रुपए की बात हो रही है कि जनाब मैं वफादारियां बेचूंगा लेकिन इसके लिए मुझे 10 करोड़ रुपए देंगे तभी अब बेचेंगे। और लोग के खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से ये बात सामने आई है कि उनकी अरकान असम्बली जिनके साथ कुछ लोगों ने राब्ता किया था और उनको 5-5 करोड़ रुपए की ऑफर हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बात अगर 10 के पैकेट की हो रही है, ये वो रेट नहीं है जो अरकान असम्बली को खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फीमेल अरकान असम्बली की तरफ से इमरान खान को बताया गया। क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो फिर 10 के पैकेट की जगह पर 5 के पैकेट जो है वो इस्तिलाह इस्तेमाल होती। इसका मतलब ये है कि अगर ये 10 का पैकेट है तो इस 10 के पैकेट की कहानी कुछ और है। अब अगर देखा जाए तो 10 का पैकेट का मतलब मुस्लिम लीग काफ भी हो सकती है, क्योंकि उनके अरकान असम्बली बशमूल चौधरी परवेज इलाही के 10 बनती है। और दूसरी जो है इसका पहलू वो ये सामने आ सकता है मुमकिन तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से 10 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो अपना एक अलग ना सिर्फ ग्रुप बना चुके हैं बल्कि इनकी किसी न किसी लेवल पर, किसी न किसी जगह पर किसी सियासी जमात, हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हो सकता है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ना सिर्फ बातचीत मुकम्मल हो गई हो और ये 10 अरकान ये एतमाद के वोट के बाद जो है वो अगले इलेक्शंस के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पर
इलेक्शन लड़ने के लिए रजामंद हो जाए मुमकिन तौर पर, क्योंकि इस वक्त कुछ ऐसी पॉलिटिकल सरगर्मियां हो रही हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि आसिफ अली जरदारी साहब का मिशन लाहौर नाकाम हो गया। ARY ने कल इस हवाले से बहुत बड़ी तफसील के साथ खबर चलाई। उन्होंने कहा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का लाहौर आने का मकसद जो है वो हासिल नहीं हो सका, ना वो चौधरी शुजात हुसैन साहब से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गारंटी ले सके, ना वो मुस्लिम लीग काफ में से 6 अरकान को अलग कर सके, ना ही मुस्लिम लीग काफ के अंदर नया पार्लिमानी ग्रुप बना, और ना ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वो एतमाद का वोट लेने से रोक सकेंगे। लेकिन मेरे पास जो इतलात हैं वो ज़रा इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि मेरी नज़र के मुताबिक ये जो आसिफ अली जरदारी साहब का दौरा लाहौर था ये ना सिर्फ कामयाब हुआ है बल्कि इसने अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब की ज़ेर सरबराही जो मुस्लिम ये जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था अभी 2 दिन पहले, वहाँ पर तकरीबन 30 अरकान असम्बली गैर हाज़िर रहे थे। और ऐसे मौके पर जब एतमाद का वोट लेना, हाई कोर्ट ने भी जो है वो गवर्नर साहब की इस एडवाइस को तो बिल्कुल नहीं छेड़ा कि जनाब एतमाद का वोट जो है वो लेना, जो उन्होंने एडवाइस की थी परवेज़ इलाही साहब को, उसको उन्होंने सस्पेंड नहीं किया। अलबत्ता चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर डी नोटिफाई करने का जो हुक्मनामा है उसको मुअत्तल किया। इसका मतलब यह है कि गवर्नर साहब का परवेज़ इलाही साहब के लिए जो एतमाद का वोट लेने का ऑर्डर था गवर्नर साहब की तरफ से वो अभी तक स्टैंड कर रहा है। और अपना जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का उसके अंदर भी यही बात रखी गई थी कि जनाब ये जो है एतमाद का वोट जो लेना है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, ये वो एट हिज कन्वीनियंस वो किसी भी वक्त ले सकते हैं। लिहाजा 11 जनवरी से पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेना है। अगर एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो 11 जनवरी को उन्हें इसकी वजूहात बयान करनी पड़ेंगी और फिर उसके बाद इस बात का फैसला होगा कि गवर्नर का जो ऑर्डर है उसको बहाल किया जाए या उसको बदस्तूर सस्पेंड रखा जाए। ऑल्दो कि हुकूमत की तरफ से हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का भी इरादा जाहिर किया गया, लेकिन ये कब होगा अभी इसके बारे में नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है, ये जो 10 का पैकेट है, ये 10 के पैकेट में आसिफ अली जरदारी साहब की लाहौर आमद का भी इसके अंदर एक पहलू मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के 3 जो हैं सूबाई वज़रा और इम्पोर्टेंट वज़रा का दौरा लाहौर के साथ साथ दौरा जनूबी पंजाब भी अहमियत का हामिल है। और वहाँ पर कुछ होने वाली मुलाकातें भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। और कुछ लोगों का ये बताना है कि इस वक्त जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 21 से 25 अरकान सूबाई असम्बली और वहाँ से कुछ अरकान कौमी असम्बली ने इस बात का तहिया कर लिया है कि उन्होंने अगला इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट से नहीं लड़ना। और ये वो तमाम अरकान असम्बली हैं जो हवा का रुख देख कर फैसला करते हैं। उन्होंने अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार की थी तो इस वजह से उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ खड़ी थी, इमरान खान साहब को आउटराइटली सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अब उनको ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में नज़र आ रही है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब के साथ किसी भी तरह का कोई जो है वो राब्ता भी नहीं है और इमरान खान साहब इस वक्त उनकी गुड बुक्स में नहीं है। अच्छा, ये जो 3 सूबाई वज़रा आए थे सिंध से, इन्हीं 3 वज़रा के साथ मुख्तलिफ लोगों की मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले। और इनमें से जो 5 अरकान हैं वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पंजाब में नहीं है, वो मेरा ख्याल है इस वक्त चले गए हैं सिंध में। और सिंध में जाने के बाद उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स जो हैं कर लिए हैं बंद। 2 अरकान असम्बली इस वक्त जो है वो बैरून मुल्क चले गए हैं और एक और रुकन असम्बली है वो अनकरीब 1 या 2 दिन के अंदर बैरून मुल्क चला जाएगा। एक रुकन असम्बली के साथ बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन वो जो रुकन असम्बली हैं, खातून रुकन असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि उनके जो शहर नामदार हैं वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लालची साबित हो रहे हैं और मुख्तलिफ जो फरमाइशें हैं उनकी तरफ से मज़ीद आ रही हैं। तीसरी बात यह सामने आई है कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली, चाहे वो अरकान कौमी असम्बली हैं या वो सूबाई असम्बली हैं, वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ मिल के काम कर रहे हैं। और यहाँ पर पंजाब में अरकान असम्बली के साथ पीपल्स पार्टी के आए हुए इन्हीं 3 वज़रा के साथ राब्ता कराने में वो बड़ा कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जिन ख़वातीन अरकान असम्बली ने इमरान खान
साहब को जाकर ये बात बताई थी कि जनाब उनको 5-5 करोड़ रुपए की ऑफर हो चुकी है। वही खवातीन अरकान असम्बली ने मुलाकातें भी की थी और उनके साथ को अपनी बातचीत भी तय की थी और वहाँ से जो है उन्होंने अपने कुछ मामलात को तय भी कर लिया था और उनके साथ ये डील भी हो चुकी थी कि उन्होंने वोटिंग वाले दिन गैर हाज़िर रहना है। अब यहाँ पर कुछ जो डेवलपमेंट है 10 का पैकेज, वो मेरा ख्याल है कि इसी हवाले के साथ ये 10 के पैकेज की कहानी जुड़ती है। इन 10 का अरकान असम्बली के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट नुकता यहाँ पर यह है कि इन्हीं अरकान असम्बली ने पहले भी एक मरतबा पैसे वसूल कर लिए थे। इनमें से चंद अरकान असम्बली ने, आपको याद है जब स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और सब्तैन खान साहब बने थे और दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इन अरकान असम्बली ने सीक्रेट बैलेट के जरिए दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को स्पीकर का वोट देने के लिए, वो दूसरे थे खोखर साहब, उनको वोट देने के लिए उन्होंने आमादगी जाहिर कर दी थी। लेकिन आखिरी वक्त पर जब बैलेट पेपर्स के ऊपर सीरियल नंबर छापे गए तो ये लोग पीछे हट गए। इन्होंने फिर अपने वोट नहीं दिए क्योंकि सीरियल नंबर वहां पे पता चल जाता ना काउंटर फाइल से कि ये सीरियल नंबर के तहत किस बंदे ने वोट, ये सीरियल नंबर का बैलेट किसको इशू हुआ है और वहां से अगर वो अब मैच नहीं करता तो फिर यकीनी तौर पर उनकी पकड़ हो जानी थी। लिहाजा उन्होंने आखिरी वक्त पर ये जो वोट डालने से जो है वो माजूरी जाहिर की और वो पीछे निकल गए। उन्होंने कहा नहीं जनाब, बैकआउट कर गए। लेकिन अब जो सिचुएशन है वहाँ पर ये बात सामने आ रही है कि यहाँ पर भी अब दोबारा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग होनी है तहरीक अदम एतमाद की, और उसके लिए वो जो सीरियल नंबर लगाने वाला जो मामला था पिछले इलेक्शंस में, वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है। लिहाजा ये वाला जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है, इससे पहले ही ये दरख्वास्त भी लाहौर हाई कोर्ट में जाएगी कि जनाब तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होने जा रही है, पहले पिछली पिटीशन का फैसला कर लो कि जनाब ये सीरियल नंबर लगाना सिक्रेसी की खिलाफ वर्जी है या नहीं है, ताकि अगर इस मरतबा भी ये सब कुछ होगा तो उसके बाद तो फिर जो सिक्रेसी ऑफ द बैलेट है, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के आगे साफ इनकार कर दिया था कि नहीं जनाब हम बैलेट पेपर के ऊपर किसी तरह का कोई निशान नहीं लगाएंगे, कोई बारकोड नहीं लगाएंगे, कोई सीरियल नंबर नहीं लगाएंगे, क्योंकि आइन प्रोटेक्ट कर रहा है वोटर की विल को फ्रीली जांचने के लिए। लिहाजा इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। अब उसी प्रेसिडेंट के ऊपर अगर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला करना है तो फिर ज़रा सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये जो ट्रिकी सिचुएशन ऑल्दो इसमें डेवलप हो सकती है। अब ये जो सिचुएशन सामने आ रही है जिसके अंदर मैंने आपको बता रहा हूं कि एतमाद का वोट लेना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो मुश्किल इस वजह से कि जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अदम एतमाद की तहरीक में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने पर ना सिर्फ वोट शुमार नहीं होगा बल्कि वो रुकने असम्बली भी डी सीट तस्वुर किया जाएगा। अब चूंकि उसके अंदर स्पेसिफिकली तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है, लिहाजा इन अरकान असम्बली का जो मौक़िफ़ होगा अगर उनको डी सीट किया गया है तो वो ये होगा कि जनाब इन्होंने तो पहले ही इस बात का फैसला कर लिया था कि हमने असम्बली तोड़नी है और असम्बली तोड़ने में उसके बाद भी हमने इलेक्शन ही लड़ना था। लिहाजा हमने यहाँ पर आकर इस बात का फैसला किया कि जनाब इन्होंने असम्बली तोड़ी देनी है, वोट देने या ना देने का फ़ायदा कुछ नहीं है। कोई अपनी छुट्टी की दरख्वास्त दे देगा, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा देगा, कोई इस किस्म की इन्होंने कोई प्लानिंग श्लैनिंग बनाई हुई है। लेकिन 7 अरकान असम्बली इस वक्त लापता हैं, उनके मोबाइल फ़ोन्स बंद हैं और पीटीआई वाले उनको बहुत बुरे तरीके से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है कि ये जो एक नई मुहिम चल गई है अरकान असम्बली के लापता होने की, वो कब तक जो है वो मटीरियलाइज होगी और क्या वाक़तन ये जो अरकान असम्बली ने अपने फ़ोन बंद किए हैं या अपने फ़ोन ओपन करेंगे, वापस आएंगे, आकर यहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट देंगे। क्योंकि इस मरतबा मेरा नहीं ख्याल कि दर पर्दा किसी और तरफ से कोई हमायत हासिल होगी। लिहाजा जो कुछ करना है वो सियासी मैदान के अंदर ही होगा और सियासतदानों की तरफ से ही होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।